दोस्तों, आखिर नितिन गडकरी ने ऐसा क्या कह दिया और ऐसा क्या कर दिया जिसे अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ माना जा रहा है और कहा जा रहा है। आखिर बीते 12 वर्षों में नितिन गडकरी, जो कि संघ के चहेते हैं और सबसे चहेते में से एक, क्या मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार की कुछ नीतियों से वो संतुष्ट नहीं है? और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी कैसे सुर में सुर मिलाने लगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आपको मेरा शीर्षक और मेरी ये बातें, ये दो सवाल सुन करके बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। मुझे भी लगा था। लेकिन दोस्तों, आप देखें, बीते 12 वर्ष, साल 2013 के बाद से जब केंद्र में मोदी सरकार बनी और खास तौर पर गुजरात से केंद्र की राजनीति में मोदी और शाह आए, और उसके बाद में एक वक्त जबकि नितिन गडकरी उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, कैसे कैसे उनको अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा और क्या कुछ चीज़ें रही आपने देखा। लेकिन आज के दौर में अगर ये देखा जाए और लोगों से ये पूछा जाए कि केंद्र सरकार में किस मंत्रालय का काम सबसे ज़्यादा दिखता है, तो ये भी एक फैक्ट है कि नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों के भी लोग कहते हैं। ये और बात है कि उसके साथ में कई सारी चीज़ें और जोड़ी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, बीते 2000 खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कई सारे राजनीतिक विद्वान इस बात के कयास लगाने लगे कि मोदी के बाद कौन में नितिन गडकरी सबसे ज़्यादा फिट बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, इस लाइन की काट में कैसे क्या कुछ चीज़ें की गई और किस तरीके से इस उभरती हुई लाइन को खुरच कर मिटाया गया, वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर मौजूदा वक्त में एक बहस, जो कि मोदी के बाद कौन, शाह या योगी, वो तो एक ही है। लेकिन इस बीच में केंद्र सरकार की कई सारी नीतियों, कई सारी पॉलिसीज़ और कई सारे फैसलों को लेकर के न सिर्फ चर्चाएं बल्कि भयंकर स्तर पर विवाद, और कुछ चीज़ों में खुद बीजेपी के अंदर भी विरोधाभास। कई मौक़ों पर आपने नितिन गडकरी के बयान सुने होंगे जिसे सीधे तौर पर मोदी और शाह के विरुद्ध जोड़ा गया। लेकिन दोस्तों, इस बीच में जहां कई सारी चीज़ों के विवाद में केंद्र की सरकार घिरी है, तो वहीं पर पेट्रोल को लेकर के और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने के कारण गाड़ियों के खराब होने को लेकर के किस तौर पर, किस अंदाज में सरकार के खिलाफ में लोगों का रोष है। कई सारे राज्यों में, राजस्थान से लेकर दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर बहुत सारी जगहों पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी हुए कि साहब, जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है गाड़ियों के अंदर, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, उसकी वजह से गाड़ियां खराब हो रही है, इंजन खराब हो रही है, गाड़ियों का माइलेज घट रहा है। मगर सरकार ये कह रही कि साहब ये तो, और इस बात का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथेनॉल को प्रमोट करने के लिए अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जिसको लेकर के लोगों में एक बड़े स्तर का गुस्सा है, और सरकार ये कह रही साहब इसका किसी भी तरह का कोई नुकसान गाड़ियों पर है नहीं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस कई सारे लोगों के आपने देखे होंगे, कई इन्फ्लुएंसर के देखे होंगे, किस तौर पर मामला तूल पकड़ा। लेकिन सरकार ये कहती रही कि साहब इसके कारण किसी भी तरीके से कोई असर गाड़ियों पर या गाड़ियों के माइलेज पर नहीं पड़ता है, चाहे वो 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो। मगर दोस्तों, अचानक नितिन गडकरी ने ये स्वीकार लिया कि साहब हाँ, गाड़ियों के माइलेज पर इस पेट्रोल, एथेनॉल मिलाए गए पेट्रोल के कारण असर पड़ रहा है। अब उस असर की मात्रा कितनी है वो एक अलग बहस है। और ऐसे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखिए, केंद्र सरकार की ही उस फैसले, उस नीति के खिलाफ में अब नितिन गडकरी ने ये स्वीकार करके एक तरीके से केंद्र सरकार की उस नीति और पॉलिसी की हवा निकाल दी। खुद नितिन गडकरी ने स्वीकारा कि इस एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है, और हुआ है। दरअसल हाल के दिनों में E20 पेट्रोल से नुकसान पर लोगों के भयंकर बवाल, सोशल मीडिया और सड़कों पर माइलेज घटने, इंजन खराब होने, पार्ट्स गलने की शिकायतें तेजी से आईं। सरकार बैकफुट पर, क्योंकि फैसला सरकार का है। दिल्ली जैसे शहर में E20 के खिलाफ में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। हैरानगी इस बात की कि इन सब विवादों और हंगामे के बीच में खुद माइलेज पर असर पड़ने के बाद गडकरी ने स्वीकारी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया
उन्होंने भी एक तरीके से नितिन गडकरी वाली बात ही दोहराते हुए कहा था कि E20 यानी कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से कार और बाइक का माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकारी कि एथेनॉल के कैलोरीफिक वैल्यूज यानी कि ऊर्जा पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए एथेनॉल की मात्रा बढ़ने से औसत माइलेज थोड़ा घटता है। और इस बात से अभी तक लगातार इनकार किया जा रहा था, यानी कि एथेनॉल के कारण ही कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊर्जा घटती है। अभी तक सरकार इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी और जिस कारण माइलेज घटता है दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह असर काफ़ी कम होता है, लेकिन होता तो ज़रूर है। नितिन गडकरी कहते हैं कि पहली बात तो एथेनॉल और पेट्रोल के कैलोरीफिक वैल्यूज़ यानी कि ऊर्जा क्षमता में अंतर है, जो एक सच्चाई है, लेकिन माइलेज ड्राइविंग की स्थितियों पर भी निर्भर करता है, खासतौर पर दिल्ली या फिर मुंबई जैसे शहर में जहां पर ड्राइविंग की स्थितियों की वजह से गाड़ियां कम गियर में चलती हैं। ये भी बात सही है। अब दोस्तों कुछ लोग ये कहते हैं कि दिल्ली से गुड़गांव के बीच में रुक रुक कर चलने वाली ट्रैफिक, आप जाइए कभी, आप किसी भी 4 व्हीलर से जाएं, 2 व्हीलर से जाएं, दिल्ली से गुड़गांव अगर आपको पीक आवर में जाना हो तो शायद आप दूसरी बार तौबा करेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में किस तौर पर वो पहुंचे वहां, क्योंकि वहां पर जो ट्रैफिक का सिस्टम है, जिस तरीके से रुक रुक कर गाड़ियां चलती हैं, बार बार ब्रेक लगती है, रेड लाइट आने से गाड़ी की स्पीड जिस तरीके से कम होती है, सारी चीज़ें। हालांकि इसका दूसरा पहलू है कि जब आप हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो फिर माइलेज का वो असर कम होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इससे पहले सरकार बार बार दोस्तों ये कहती रही कि E20 गाड़ियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती, और यहां तक कि सरकार को तो छोड़िए, खुद नितिन गडकरी ने भी कहा था कि मैं खुली चुनौती देता हूं कि आप मुझे एक भी ऐसा वाहन दिखाएं जिसमें E20 के कारण कोई समस्या हुई। भारत में पुरानी गाड़ियों पर किए गए परीक्षण और ब्राज़ील जैसे देशों में 27% एथेनॉल मिश्रण के सफल उपयोग से साबित होता है कि E20 फ्यूल पूरी तरीके से सुरक्षित है। जाहिर तौर पर दूसरे देशों के अंदर, दूसरे देशों के जो रूट्स हैं, वहाँ पर जो गाड़ी ड्राइविंग का सिस्टम है और भारत, काफ़ी अंतर है। आप सड़कों पर चलते होंगे, आपको फ़र्क लगता होगा। आप में से बहुत सारे लोग जो कि भारत विदेश में जा कर के देख करके आए होंगे, उनको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है। अब दोस्तों दरअसल सरकार का E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद पर यह दावा था कि उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित तरीके से ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा, जिसके पीछे पेट्रोल लॉबी का हाथ हो सकता है। चूंकि पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके इसको बेचना, अब दोस्तों अगर पेट्रोल में एथेनॉल, देखिए सरकार की चालाकी देखिए कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया, काफ़ी सस्ता एथेनॉल, बावजूद इसके पेट्रोल की कीमतों में कटौती नहीं। मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कीमतें घटी, बावजूद इसके बीते दिनों जब ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच के युद्ध के कारण डीजल पेट्रोल के दाम चुनाव के बाद बढ़ाए गए थे, वो अभी वही हैं, घटाए नहीं गए। और ऐसे में इथेनॉल जिस तौर पर मिलाया जा रहा, जिस तेजी के साथ में, पेट्रोल का दाम तो ऑटोमेटिकली घटना चाहिए था, मगर नहीं घटाए गए। सरकार के से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि दरअसल जो विरोधी खेमा है, जो लॉबी है, अमीर और मजबूत उन्हें करार देते हुए कहते हैं कि एक E20 फ्यूल की आलोचना के जरिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। मगर दोस्तों अब खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माइलेज वाले मुद्दे को स्वीकार करते हुए कह दिया कि वैज्ञानिक तथ्य है, माइलेज घटे हैं, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। हालांकि वो भी मानते हैं कि सोशल मीडिया पर जिन गाड़ियों के खराब होने की तस्वीरें, जिस तरीके से वीडियोस वायरल किए गए, वो फिलहाल समझ से परे हैं। अगर कोई ऐसी एक भी गाड़ी लाए और दिखाए तो उसकी हम भरपाई करेंगे। E20 ब्लेंडेड पेट्रोल पिछले साल पूरे देश में दोस्तों, आपको याद है कि किस तरीके से 1 साल पहले शुरू किया गया। इससे पहले एक रिपोर्ट, एक लैब जिसकी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने कई टेस्ट किए थे। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, जहां पर सरकार की नीति और पॉलिसी के खिलाफ ही नितिन गडकरी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसे आप किस तौर पर देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।